ग्लोबल मार्केट के संकेत समझ लेते हैं अजय से। अजय, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट के संकेत आप जरा बताएं। गुड मॉर्निंग टिम्पी। बहुत ही बढ़िया ग्लोबल मार्केट का सेटअप लग रहा है। 3-4 दिन की नरमी के बाद एक बढ़िया रिबाउंड आया। देखिए, हम लोग कारण तो कुछ भी बोल सकते हैं। एनवीडिया का बम्पर रिजल्ट और आगे आने वाली गाइडेंस उन्होंने मजबूत दी, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोर चीज़ों को देखें, बॉन्ड यील्ड्स मैंने आपको कल ही बताया था, कल से ही धीमा होना शुरू हो गई थी, नरम पड़ना शुरू हो गई थी। और ओवरसीज मार्केट में, यूएस मार्केट में हमने कल भी बॉन्ड यील्ड्स में नरमी दिखी। ये एक बड़ा मैसेज जाता है पूरे फाइनेंशियल मार्केट को कि चीज़ें पैनिक लाइक नहीं हो रही हैं। 1-2 दिन की मजबूती के बाद पलट गया गेम। सिर्फ बॉन्ड यील्ड ही नहीं, डॉलर इंडेक्स भी कल नरम होकर बंद हुआ है। तो यानी 2 दिन लगातार हमने नरमी देखी है। तो कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ का जो माहौल था वो सुधरता हुआ नजर आया और बाजार भी करेक्ट हो गया था। ऑफकोर्स अगर हम देखें, कुछ डेटा पॉइंट्स आए, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आई, कमजोर आई। कहीं ना कहीं बाजार अब कमेंट्री लेगा जैक्सन होल से। जैक्सन होल मैं आपको बता दूं कि जैक्सन होल एक यूएस में एक बहुत बड़ा लग्जरी रिजॉर्ट है। वहां पे दुनिया की, मतलब आप देख लीजिए कि उसके दूर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और इस सबसे दूर एक शांत वातावरण में दुनिया के सारे सेंट्रल बैंकर्स, बड़े बड़े विशेषज्ञ फाइनेंशियल मार्केट के बैंकर्स, ये सब मिलके ये चर्चा करते हैं कौन सी बड़ी बातें होती हैं जो इस समय ग्लोबल इकोनॉमी पे वजन डाल सकती हैं, उनका क्या निवारण होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। तो वहाँ से जो कमेंट्री आई कि अब रोड मैप क्या है। हम सब ने देखा है कि यूएस मार्केट में और कई जगहों पे डेटा बहुत मजबूत है, लेकिन इन्फ्लेशन उतनी तेजी से नहीं गिरा जितनी उम्मीद थी। और बाजार को मैसेजिंग पहुंच गई है कि शायद ये 1-2 और हाइक यूएस मार्केट में रह सकती हैं, लेकिन डिटेल जानना चाहता है बाजार आगे के डायरेक्शन के लिए, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, चाहे वो हमारे मार्केट है। तो वो डिटेल शायद उस कमेंट्री से निकलेंगी, इसलिए नजर उस पर रहेगी। हम उसका पूरा एनालिसिस लेके आएंगे आपके लिए। तो ग्लोबल मार्केट का सेटअप इस समय ठीक नजर आ रहा है। क्रूड ऑलरेडी 87 वाला 82 हो चुका है। ठीक है, तो क्रूड से संकेत अच्छे हैं, ग्लोबल मार्केट का सेटअप भी बेहतर है। अब जरा घरेलू ट्रिगर की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कल का सत्र बाजार के लिए बहुत अच्छा रहा। एक तरफ चंद्रयान को लेकर उत्साह था, तो बाजार को लेकर भी उत्साह जो ट्रेडर्स का था वो बहुत ज्यादा था। कर हमने 19,500 के आसपास तक के स्तर देखे अजय। बैंक निफ्टी जिसको लेकर थोड़ी थोड़ी सुस्ती थी, लेकिन संकेत मिल रहे थे 2-3 दिन पहले से, और कल वो संकेत बिल्कुल मुहर लगे। 500 के ऊपर निफ्टी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। एक्चुअली कल का स्टार बैंक ही है। देखिए, बात आपने एकदम सही कही, कल का स्टार बैंक्स है, क्योंकि 6-7 दिन पकड़ लीजिए, आप 10 दिन पकड़ लीजिए, लैकलस्टर बैंक था। बैंक पूरे बाजार को खींच के आता था। इनफैक्ट कई दिनों तो हम बात करते थे कि अच्छा है निफ्टी में रिलायंस है, कुछ और बड़े शेयर है, नहीं तो उसको भी खींच के लाता। लेकिन कल हमने देखा करीब 43,700-800 का जोन था जो बार बार सपोर्ट जहां पे ले रहा है। थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए, 1 महीने का या 2 महीने का, तो आपको मालूम चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। निफ्टी बैंक में कल एक बढ़िया रिवर्सल शॉर्ट कवरिंग दिखी है। हमेशा 43,700-800 में जाके अटकता था और डराता था बाजार को कि कहीं नीचे आना चले जाए। तो ये आपको रिबाउंड कल नजर आया, उसमें शॉर्ट कवरिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे डॉलर इंडेक्स का मैंने जिक्र किया था अभिषेक, कल एक अच्छी बात हुई कि 1 हफ्ते 10 दिन की डिसेंट सेलिंग, मैं बड़ी भी नहीं, भयानक सेलिंग नहीं कहूंगा, बहुत कम भी नहीं कहूंगा, अच्छी सेलिंग के बाद एफआईएस वापस कल आ गए। 600 करोड़ की बाइंग हुई है, लेकिन एटलीस्ट बाइंग हुई और जो थमा है एफआईएस सेलिंग का सिलसिला, शायद उससे भी आपको मदद मिली। निफ्टी की बात करें, निफ्टी वापस, मैं आपको बताऊं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं डेटा देखा था अभिषेक, पिछले 3 महीने में 19,200 के पास निफ्टी 6 बार गया है और वहां से सपोर्ट लेके रिबाउंड करता है। तो पुख्ता हो गया कि मतलब ठीक है, 1.5% का मामला है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं। 19,200 तोड़ नहीं रहती आसानी से। और टेक्निकल की भाषा में शायद डिम्पी और ज्यादा बताएंगे, हमारे पैनलिस्ट से भी डिस्कस करेंगे कि एक जगह पे बार बार सपोर्ट लेके जब रिबाउंड करता है तो वो बेस और अच्छा हो जाता है। कल भी आपने जैसा ही बात कही, 19,500 के करीब बंद हुआ, तो ये अच्छा साइन है। अच्छा, और ये जब भी रिलायंस परसों के सत्र में जिस तरह से 19,300 के आसपास बिल्कुल खंभा गाड़ के जो बाजार खड़ा था ना निफ्टी, ये वही मैं कह रहा हूं, तो वहां से संकेत मिल रहे थे 200-300 पे खंभा मजबूत होता चला जा रहा है। तो ये अच्छी बात है। अब जो है एक शाम को कल कमेंट्री आई है जो मैं बहुत जरूरी कमेंट्री है आरबीआई गवर्नर साहब की। हमने आपको कल बताया था ना कि आप नजर रखिएगा, वो कमेंट्री आई है क्योंकि कल जो उनका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहला कमेंट्री था आरबीआई मीट के बाद, जहां एक चेंज ऑफ स्टांस बाजार को ऑलरेडी नजर आया। उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने 2-3 बातें बहुत जरूरी कही। एक तो ये कि सितंबर से आपको इन्फ्लेशन कमजोर होता नजर आ जाएगा, और खैर हमें पहले ही मालूम है, आप और हम तो थैला लेके शाम को जाते हैं टमाटर खरीदने, तो
हमें ऑलरेडी उसके अर्ली साइंस देखने को मिल गए हैं कि फूड इन्फ्लेशन का मामला कब्जे में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गवर्नर साहब ने यह भी बात कही है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को शायद हायर फॉर लॉन्गर रहना पड़ सकता है, क्योंकि जो ये मॉन्स्टर है ये पूरा कंट्रोल में नहीं आ रहा है इन्फ्लेशन का। तो 2-3 अच्छी बातें कही, उसके ग्राफिक हम लेके आएंगे आपके पास, अभी हम शायद ला नहीं पा रहे। पॉइंट ये है कि बाजार इसको अच्छे पॉजिटिव में मिलेगा, कोई बहुत हॉकिश कमेंट्री नहीं आई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ब्रॉडर मार्केट में बड़ी अच्छी लहर है, टेक्सटाइल स्टॉक्स में बाइंग चल रही है, पावर लार्ज कैप के अलावा मिड टियर पावर एनबीएफसीज में बाइंग, तो एक बहुत बढ़िया मार्केट है। और हम आपको ये सारे सेक्टर्स ऑलरेडी कवर भी कर रहे हैं और उसके अंदर ढेर सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आपके लेके आगे चलेंगे। लेकिन